कहा। ये उस समय की कथा है कि जब इस धरती पर राक्षसों का बोलबाला था और हिरण्यकशिपु का राज तीनों लोकों में फैला हुआ था। देवता आदि सभी, यानी कि चाहे कोई गंधर्व, किन्नर, किम पुरुष, हर कोई भी जाति हो, और पूरी मानव जाति और पूरी देव जाति, सभी केवल एक ही राक्षस के वशीभूत थी। उसने तपस्या करी और तपस्या करके और भी ब्रह्मा जी से वरदान लिया, मैं कभी ना मरूं, और अपनी कुछ शर्तें कर दी। भगवान ने कहा भाई ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता कि तुम कभी ना मरो, पर हाँ तुम अपनी मर्जी से मांग लो कहाँ कहाँ किस किस स्थिति में ना मरूं। तो जितना भी वो अपनी बुद्धि से मांग सकता था उतना उसने मांग लिया कि मैं न इंसान से मरूं, न किसी जीव जंतु से मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं घर में मरूं, ना मैं जंगल में मरूं। जितने उसकी बुद्धि में शर्तें थी वे सारी लगा दी। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, ऐसा कह दिया। लेकिन जब उसने सोचा अब तो मैं अमर होकर मुझे कोई मार ही नहीं सकता, तो उसने और भी ज़्यादा आतंक ढा दिया। जिसका जो कर्तव्य था वो करने नहीं दिया, और जो किया उसके पास जो भी धन होता वो सब छीन लेता। सब उससे परेशान, सब छुप छुप के जीवन जी रहे थे। साधु संतों पर तो ऐसा अत्याचार करता कि मार ही देता था, कोई यज हवन नहीं होने देता था। तो तब ऐसा अत्याचार बढ़ा, और उसके अत्याचार से बढ़कर एक दिन उसके जो पुत्र थे प्रहलाद, तो उसने सोच लिया मैं इसको भी मारूंगा, क्योंकि वो भगवान का नाम लेता था, भगवान का नाम लेता था। और वही उसकी शर्त क्या थी कि मेरे से बढ़कर इस संसार के अंदर दूसरा कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूं और मुझे ही पूजो। और जबकि वो भगवान होने के लक्षण उसमें नहीं थे, वो तो राक्षस था। तो उसने सनातन धर्म का लोप कर दिया था, वेद ज्ञान का लोप कर दिया था, तो एक हद हो गई थी। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान ये करते हैं कि भगवान तो सर्व सामर्थ्यों से परिपूर्ण है कि दूसरे को दुश्मन क्या बनाया, एक प्रहलाद भगत को उसी के घर में पैदा कर दिया, उसी के पुत्र रूप में उतार दिया। अब वे कौन थे, प्रहलाद भगत। अब वे तो भगवान को मानने वाले, भाई भगवान की भक्ति करे वो भगत, लेकिन वो तो बचपन से ही भक्ति करने लगे और दूसरों को करने की शिक्षा देने लगे। क्योंकि गर्भ में ही नारद मुनि ने, जब वे गर्भ में थे कयादू के अपनी माता के गर्भ में, तो तभी भागवत का ज्ञान पूरी भागवत सुना दी थी, और वो प्रहलाद जी के कंठस्थ थी, यानी कि याद थी। तो भागवत ज्ञान के बल पर वे न अपने पिता से झुकते थे और न उनकी कोई बात मानते थे, और न उनकी राक्षसों की पढ़ाई उन्होंने मानी, और वे जहाँ भी मौका लगता तो वे और को भी वो भागवत ज्ञान का ही उपदेश देते थे। तो इस बात से वो बड़ा दुखी हो गया प्रहलाद, और दुखी होकर के जब सारे उसके जितने भी, कभी जल में डलवाया, कभी पहाड़ से फिकवाया, कभी हाथी से कुचलवाया, कभी अग्नि में डलवाया, अनेकों प्रकार से मरवाने की कोशिश की, लेकिन वो मर नहीं पाया, क्योंकि भगवान उसकी सहायता करते थे, अपने भगत की सहायता करते ही हैं। तो जब वो निराश हो गया तो क्या होता है कि एक दिन उसने कहा कि ये तो मुझे ही मारना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को तो वो ऐसा मानता भाई मैं पुत्र को ना मारूं। उन्होंने सोचा जब ये पुत्र रहा कहाँ है, तो शत्रु है, मेरे विरोध में जा रहा है, तो इससे तो अपने आप को तो मानता मैं तो मर ही नहीं सकता, मैं तो बड़ा ही शक्तिशाली हूं। तो ऐसा उसका भाव था। तो उसने अपनी राजसभा में उसको जहां बैठता था और राक्षसों का भी प्रबंध कर लिया कि अगर मेरे से अगर चपरेगा तो सब मेरी सहायता करेंगे, सब मिलकर मार देंगे। और तब उसने अपने पुत्र को बुलवाया, बुलवा करके उनसे बोला कि बता तेरा जो विष्णु है जिसकी तू पूजा करता है वो कहाँ रहता है। तो वो तो तैयारी मारने की करके आया था, उससे बुलवा रहा था कि क्रोध भी जगाने को चाहिए ना मारने के लिए, भाई क्रोध आएगा तभी तो मारेंगे, शांति में तो पाप नहीं होता। तो उसने कहा कि वो तो मेरे विष्णु तो सब जगह रहते हैं, कि उनके दिल में इतनी बेधड़की थी कि उसे इस बात का होता कि चिढ़ा जाए या कोई या मुझे कोई हानि पहुंचा दे, नहीं, वो तो निडर होकर बोले। क्या बोले, वे बोले कि मेरे विष्णु भगवान तो सब जगह रहते हैं, बिल्कुल आम तरीके से। उसने कहा अरे तू खंबा पास में तो उसमें ऐसे मुक्का मारा, क्या इसमें भी है? हाँ हाँ खंबे में भी है। तो बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे तो तू ढीठ है, इतना बड़ा ढीठ है कि ये पत्थर का खंबा है, इतना मजबूत खंबा है, और इसमें भी तेरे भगवान है, इसमें भी तेरे भगवान है। तो हद कर दी, ले मैं इसे अभी तोड़ फोड़ के इसका नाश करता हूं, और देख तेरे भगवान जब इस खंबे को नहीं, अब भी तू सुधर जा, इस खंबे को तेरे भगवान बचा नहीं सकेंगे, क्योंकि मैं इसे अभी तलवार
सही से काटता हूँ इसे। ऐसे जोश में आके और घुमा के तलवार मारी तो वो तलवार से खंबा तो गिरा नहीं, और उसमें इतना भयंकर आवाज हुई, और भयंकर आवाज के साथ स्वयं उसमें उस देखा तो नरसिंह भगवान एक बहुत विशाल शरीर के साथ प्रकट हुए, जिसे देख तो भी मतलब डर लगे। और इतनी उनकी चिंगाड़ की आवाज इतनी थी कि तीनों लोकों में एक साथ आवाज गूंज गई, ब्रह्मा जी का सिंहासन हिल गया। तो सब देवताओं में उनमें एकदम तहलका मच गया। अरे इतनी तकड़ी गर्जना की माना है तो महाप्रलय जैसी स्थिति है। तो ब्रह्मा जी भी वहीं आ गए, और जो है शंकर जी भी वहीं आ गए, इंद्र देवता और सारे गंधर्व किन्नर सब आकाश में आकर स्थित हो गए कि ये कैसा भयंकर प्राणी है जिसकी आवाज़ हमारे लोकों में गई। तो होने हो कोई प्रभु की लीला है कि शायद अब इसके जो आतंक का अंत आ गया, शायद हिरण्यकशिपु का, ऐसा भावना बनी। और सभी बादलों में छुप करके इंद्र ने बादलों को बुलवाया, और बादलों में छुप करके सब देवता वो इस बात को देखने लगे। तो अब जब वो तो कहता कि इस खंबे में है, लेकिन वहां से कौन प्रकट हुए, जो भी आकृति प्रकट हुई उसी का नाम नरसिंह भगवान रखा गया। नरसिंह क्यों कहते हैं कि न तो वो पूरे मनुष्य और न पूरे वे शेर, न तो पूरे सिंह और न पूरे इंसान। मुख देखे तो शेर का और नीचे का भाग देखे तो मनुष्य का। तो भगवान के हाथ में कोई हथियार नहीं था, लेकिन उनके नख बहुत लंबे लंबे थे, और वे उन्हें विराट तरीके से मुंह खोल कर उसकी तरफ को चले। तो जैसे चले तो वो डर के पीछे हटने लगा। मौत से तो जब मौत नजदीक आती तो डर सबको लगता है। तो उसने लगा कि भाई ये तो खंबे में से, ये तो इसी की, मेरे लड़के की बात सच्ची होगी, ये तो खंबे में से मतलब प्रकट हो गए, और ये तो ठोस है, इसमें निकले कैसे। तो ऐसे विचार कर रहा और अपनी जान बचाने की सोच रहा। तो भगवान हंसे। तो जैसे हंसे तो उसका कुछ और डर बढ़ा, क्यों हंसी भी ऐसी कि मतलब मानो तीनों लोकों में फैल रही हो, और आओ मेरे पास आओ, वार करो, और तुम्हारा समय आ चुका है, लेकिन तुम अपने मन की निकाल लो। मैं इतनी जल्दी नहीं मानने का कि एकदम तुम्हें मार दिया, तुम अपने मन की करो, युद्ध करो। तो फिर भी उसने पीछे को हट करके और अपनी तलवार, अपने युद्ध के शस्त्र हाथों में ले लिए, और लेकर के युद्ध की स्थिति से उनके सामने आया कि इसके हाथ में कुछ है ही नहीं, इसे तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। लेकिन जब उसने भगवान पर प्रहार किया तो भगवान का तेज इतना तीक्ष्ण था कि वो भगवान को सही से देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वो राक्षस था, वो तमोगुण वाला प्रकाश था उसके पास, और भगवान का दिव्य प्रकाश था। तो दिव्य प्रकाश में उसकी आंखें पूरी तरीके से भगवान को नहीं देख पा रही थी, और भगवान उसे पूरी तरीके से देख पा रहे थे। तो भगवान ने जब उसने हरकतें करी, मैंने तलवार चलाई, तो उन्हें ऐसे उन्हें पंजा चला के ऐसे पकड़ लिया कि जैसे वो कोई बच्चा हो ना, कोई कठपुतली हो, ऐसे हाथ पैर चलाए, लेकिन भगवान को कोई असर होने वाला उससे नहीं है। तलवार तो ऐसे लगी जैसे बज्जर में, मतलब उसके हथियार लगे भगवान जी के, लेकिन कहीं कोई नुकसान क्षति नहीं पहुंचा पाए। और तब उन्होंने, भगवान ने झपट कर उसको पकड़ लिया। वार करने में कुछ शक्ति उसकी कम होगी, लेकिन जैसे पकड़ा तो वो ऐसे छटपटाया जैसे कि मतलब बिल्ली अपने बच्चे को उठा के ले जाती है, बच्चा हाथ पैर फेंकता है लेकिन कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे उठा करके उसे बाहर को लेकर के चले, तो उसका हाथ पैर कोई धरती पे नहीं लग रहा था, और कोई बल उसका भगवान के सामने, कोई उसका प्रभाव भगवान जी पे नहीं पड़ रहा था। तो जैसे ही मतलब भगवान वहाँ महल से बाहर को लेकर चले, और उसे कहाँ ले आए, देहली में चौखट पे ले आए, और जांघों पे रख लिया। जांग, इतना विशाल शरीर था भगवान जी का कि जांघों पे रखने के बाद न उसका पैर टच हुआ, न उसके हाथ टच हुए, और पूरी तरीके से जांघों पे टच हो गया। तब उन्होंने कहा कि भगवान जी ने, हे हिरण्यकशिपु, मैं तुम्हारा काल हूँ, मैं तुम्हारा काल हूँ, और तुमने ब्रह्मा जी से वरदान लिया, लेकिन मैं ऐसा काल नहीं हूँ कि तुम्हें ऐसे ही मार दूंगा। तुम ये देखो कि अब तुमने जो जो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, कि अब तुम धरती पे नहीं हो, आकाश में नहीं हो, घर में नहीं हो, और घर के बाहर भी नहीं हो। अब न दिन है न रात है, और न मैं नर हूं न मतलब पशु हूं, और न मेरे हाथ में कोई हथियार है। अब भी बचना चाहते हो तो बच लो। लेकिन भगवान का शरीर तो इतना विशाल और इतना उनका भाव बल उनके पास था कि उन्होंने सोचा मैं भागूंगा तो ये भागने नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा जी हाँ
ठीक है, ब्रह्मा जी के सारे वरदान ठीक हैं, को देख बिना हथियार के अब मैं तेरा काल हूं ना, और ऐसे छाती में वो मारे और छाती उसकी पाट दी और आंतें निकाल करके अपने गले में डाल ली, और इतना भयानक रूप हो गया कि देवता या कोई भी उनका सामना नहीं कर सका। प्रथम स्तुति भगवान शंकर जी ने नरसिंह भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान ने उनका अंत कर दिया, और अंत करने के बाद उन्होंने उसको वहीं छोड़ दिया और भगवान सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। वहाँ फिर भगवान शंकर जी ने, ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने बारी बारी से जो जितने भी वहाँ गंधर्व, किन्नर, किमपुरुष, देवियाँ, लेकिन किसी की स्तुति से भगवान शांत न हो सके, यानी कि भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी सबसे बड़े थे, और उन्हें विचार करना था कि वो ब्रह्मा जी की सृष्टि रची हुई है कि अगर भगवान जी का क्रोध शांत ना हुआ तो बिना समय के प्रलय हो जाएगी। उन्हें चिंता बनी। तो फिर क्या किया गया कि लक्ष्मी माता को प्रार्थना करके वैकुंठ में गए और लक्ष्मी माता जी को बुला कर लाए कि भाई हो बिना हो, भाई पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ऐसा होता है कि कितने क्रोध में हो आदमी और उसकी घरवाली से सिफारिश करी जाती है, धर्मपत्नी से सिफारिश करी जाती है तो वो मान जाता है। तो ऐसी वही आइडिया उन्होंने फिट किया कि लक्ष्मी माता से जाओ, कहा कि प्रलय होने वाली है यार, भगवान बड़े विराट रूप में हैं और तुम चलो और एक काम करो, तुम्हारे दर्शन करने से तुम आरती कर देना और आरती करने से भगवान शांत हो जाएंगे तो सृष्टि बच जाएगी। तो माता लक्ष्मी चल दी कि भाई लोक कल्याण की बात है, भाई सारी सृष्टि की जान बच जाए। तो माता लक्ष्मी जैसे आई तो आकर के उन्होंने दर्शन किए और दर्शन करके उन्हें आरती की थाली हाथ में दे करके उनको जाओ माता जी करो, और सब पीछे को छुप रहे। तो उन्होंने क्या कहा कि दर्शन तो कर लिए, दर्शन करके आगे नहीं बढ़ी, कहने लगी मैंने ना भगवान जी का ये रूप कभी देखा, तो एक काम करो अपनी थाली थमो, तुम्हारी सृष्टि बचे या ना बचे मैं चली। तो माता जी भी वहाँ भगवान जी को शांत करने में सफल नहीं हुई। तो सफल नहीं हुई तो ब्रह्मा जी ने क्या काम किया कि प्रहलाद भगत ब्रह्मा जी के पास खड़े थे। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने विचार किया भाई सृष्टि के रचने वाले हैं और भगवान है, कोई मामूली चीज़ तो ही नहीं भाई, कांटा जहाँ से लगता है वहीं से निकलता है, अलग सुई मारो जाओ तुम तो निकलेगा नहीं, और जहाँ कांटा लगा उस किनारे पे लगा कर उभारो तो उभर जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा भाई ये सारी लीला जो करी है भगवान जी ने वो अपने भगत के लिए करी, नन्हे मुन्ने से भगत के लिए करी है। तो उन्होंने कहा अरे प्रहलाद, हाँ जी प्रभु जी, एक काम करो तुम आगे जाओ और नज़दीक, हम तो पीछे खड़े, कभी हमें मतलब कोई आँच आ जा, हम तो पीछे खड़े और तुम थोड़ा आगे जाओ, और आगे जाके भगवान तो सिंहासन पे हैं, पर कोई बात नहीं उन्हें बैठे रहने दो, उनके नज़दीक से गुजाक है और तुम दंडवत प्रणाम करो। तो भक्तों पर भगवान रीझ जाते हैं। तो आप जो है ऐसा करो कि आप इस काम को करो, और भगत तो देखो लोक लाडले होते हैं और लोक के हित ही चाहते हैं, तो भगवान का क्रोध शांत होगा तो सबका हित हो जाएगा, देवताओं का भी, मानवों का भी, सबका कल्याण होगा। उनका ठीक है जी, जैसी पिताश्री आपके आगे, आप तो पिता तुल्य हैं मेरे, सृष्टि के बनाने वाले हैं। ऐसा कह के प्रहलाद भगत निडर होकर, लक्ष्मी माता को डर लगा लेकिन प्रहलाद भगत को डर नहीं लगा, और नन्हे मुन्ने भगत निडरता से गए और जा करके भगवान को दंडवत प्रणाम किया। तो अब भी तुम देखो कोई छोटा सा बच्चा यदि दंडवत करे तो कितना अच्छा लगता है, और मन में ऐसा भाव होता है कि भाई देखो कितना अच्छा बच्चा, कितने समय पे संस्कार इसको मिला है। तो देख रहे हैं कि लाडला, मेरा लाडला भगत और नन्हा मुन्ना भगत मेरे चरणों में दंडवत प्रणाम करके आंख बंद है, मुख नीचे की तरफ है और लंबे बिल्कुल हाथ का रखे हैं, पूरा दंडवत। तो पूर्ण दंडवत ये होता है कोई पैर मोड़ ले, कोई हाथ मोड़ ले, कोई कैसे कर ले, कोई गूंजली बना ले। तो पूर्ण दंडवत होती है यानी कि ये उंगली मिलाए और पैर की भी बिल्कुल पंजे दोनों बराबर में करे, और इनमें गुलझट ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, पूरे सीधे हों। यानी कि हे प्रभु, मेरी जो ये 20 इंद्रियां हैं, नोकदार उंगलियां हैं हाथों पैरों की, इनसे हर समय ऊर्जा बहती रहती है। तो इसे जोड़ ले, अंजलि बना ले, प्रभु जो भी आपकी दी हुई शक्ति मेरे शरीर के अंदर है, मैं मन, वचन और कर्म से, और आजकल तो एक रिवाज चल रहा, बाबा जी दंडवत, देख तो परे को रहे, सुन तो फोन में, बाबा दंडवत, मतलब जैसे कोई दंडवत लेने देने की चीज़ है। तो मैंने कहा ये झूठ तो मत बोल ले, ऐसा बोल दे हम तो क्यों।
अरे इससे राधे श्याम बोलता तो मेरी भी जिह्वा पे मेरे भी कान पवित्र होते, मेरी जिह्वा फिर राधा नाम आता और तुम्हारी पे भी आता। अब दंडवत ऐसा टंडा दे दिया मेरे हाथ में, अब ना वो गिरे ना हटे, उनको दंडवत ने पकड़ो रख दंड को। भाई दंडवत का मतलब डंडा, फिर डंडा बाबा मैंने तो डंडा पकड़ रखा, अपना फोन पकड़ रखा, तू भी पकड़ ले, ठीक है नहीं। अब क्या अर्थ है इसका, यानी कि दंडवत मुंह से बोलने की चीज नहीं होती और दंडवत करने की चीज होती है कर्म में। भाई दंडवत करो तो उसने अपने आप ले लेगा, वो धरती चुचका रहे तुम्हारे हाथ को पकड़े तुम्हें उठावे, महात्मा खुद ही स्वीकार कर लेगा। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, ये भी कितना अच्छा युक्ति आया। वो से कह दिया हमें तो सारा जन्म हो गया भक्ति करते करते, आज लो फल मिला नहीं और कोई मनोकामना पूर्ण हुई नहीं। तो उसका कारण ये है कि अपने में कमी खोजनी चाहिए। संत समाज में किसको भक्ति माना जाता है, हम जो करें मन वचन और कर्म, इतने हम तीनों अवस्थाओं में भक्ति नहीं करेंगे, इतने हमारी वो भक्ति पूर्ण नहीं होगी। जैसे कि बहुत से भक्त हैं, मतलब भाई कई महीने तक, कई वर्षों तक, पूरे जन्म तक, कई जन्मों तक ये प्रयास करते रहे। कौन सा भला, ध्यान से सुनना, है बहुत बात काम की है। अगर ये बात समझ में आ गई तो भगवान का मिलना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों बीत जाते हैं कई जन्म और भगवान मिल नहीं पाते, वे सोचते जैसे दो हाथ हैं, इस हाथ से तो भगवान को पकड़ लूं और इसमें संसार पकड़ो रखूं, इसे छोड़ू नहीं, इसे छोड़ू नहीं। और भगवान बहुत चतुर है, वे रहते हैं बीच में, कहाँ, हमारे दिल में। तो वे जितने हम संसार को छोड़ते नहीं, इतने में हमारे को पकड़ते नहीं, और यो खेल कई जन्मों तक चलता रहे। जीव अपनी चतुराई में पूरा, जीव सोचे मैं इतना चतुर हूं कि मैं मतलब अपने माँ बाप को, परिवार को भी रला दूं और माँ बाप भी चुप होकर बैठ जाए, जब जवान हो जाए बच्चा उसी की चलने लगे। और तो फिर कि भाई मैं ऐसा माँ बाप नहीं हूं तुम्हारा जैसे तुम्हारे शरीर के माता पिता, वे तो बेचारे डर गए, उन्हें तो जीवन जीना, तुम्हारी 2 रोटी खानी, तो वे तो डर के बैठ गए। पर मेरा तो ऐसा इंसाफ है कि जितना तेरा नाच कूद उतना ही तेरा वार फेर। अगर जितना तू, यानी कि कर्म वैसे नहीं हटाना, रहना घर में ही नहीं है, लेकिन अपने जीवन जीने की शैली बदलनी, सोच बदलनी। तो वो क्या है, तो जीव कभी भी भगवान के भजन को मन वचन कर्म के स्तर पर नहीं कर पाता। ये आप कभी भी सोच लेना, कभी भी देख लेना। कैसे, मान लो आप किसी कीर्तन मंडली में बैठे, वो कीर्तन सुन रहे, तो उस समय भी आप कॉपी अगर कोरी पास रख के बैठ जाओ और पेंसिल लेके, उस कीर्तन के अंदर भी हजारों जगह आपका मन चला जाएगा। क्या होगा, हजारों जगह मन चला जाएगा। तो भगवान कहेंगे ठीक है भाई, शरीर रखा है यहाँ, शरीर का जो तेरा यहाँ रहना, तो इतने समय तुझे भक्ति का फल दे दूंगा भाई। वाणी से गाया है और शरीर से मेरे चरणों में बैठा है, तो उसका तो फल देंगे। भगवान ईमानदार बहुत है, वे बेईमाना नहीं करते, तो उतना तो फल देंगे, लेकिन पूर्ण फल क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई मन तेरा यहां नहीं था, तन और वाणी 2 चीज थी, उनका मैं फल देता हूं। तो अगले दिन फिर हमें कीर्तन में आने के लायक जो कृपा भगवान की होगी तभी तो आएंगे। तो इस प्रकार से, तो जैसे हम भगवान को थोड़ा थोड़ा पकड़ना चाहें, तो ऐसे ही भगवान भी हमें थोड़ा थोड़ा ही लाभ देना चाहें। और भगवान को मिलने के लिए क्या चाहिए जी, पुण्य नहीं चाहिए, पुण्यों का पुंज चाहिए। भगवान से मिलने के लिए पुण्य नहीं, थोड़े बहुत पुण्य नहीं, यानी कि पुण्यों का पुंज। जैसे एक होता है धन, एक होता है धन राशि, एक होता है जल, एक होती है जल राशि। जैसे समुद्र तो जल राशि कही जाएगी, और आपके गांव के तालाब में थोड़ा बहुत जल बल रहा है, उसे जल राशि नहीं कही जाएगी। जैसे बैंक में बहुत धन है तो वहाँ है धन राशि, आपके घर में 2-4 लाख रुपए रखे तो उन्हें धन राशि नहीं कही जाएगी, कहे जाएंगे मैं 2 लाख रुपए रखे या 4 लाख। तो ऐसे ही थोड़े बहुत पुण्य हमने कर लिए, दान पुण्य कर लिए, तो भगवान उनका फल तो जरूर देते हैं। ऐसे नहीं भाई मिलेगा नहीं, थोड़े थोड़े जोड़ रहे तो समय ज़्यादा लगेगा, काम तो हो जाएगा पर समय ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए बहुत से भक्तों को मन में रहती कि हमें बहुत जल्दी भगवान मिले। तो बहुत जल्दी भगवान मिले तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये व्रत लेना पड़ेगा कि मैं मन वचन और कर्म तीनों चीज से भगवान की भक्ति करूंगा। और छोटा सा व्रत है और करने में कितना भयंकर है, उसे सुनो। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप।
अपने हृदय में भगवान मिल जाएंगे, दूर जाने की जरूरत नहीं पड़े। पर तने इस व्रत को करके तो देखो, एकादशी का 11 का वर्ष तो बहुत कर लें, भूख के मर लें, लेकिन सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। और इतना सा वर्ष ले ला बस, फिर पता गांव में क्या होगा, अरे फलाना आदमी सत्यवर्ती है और उसने वो काम देखा, उसके दौरे चलो। इतनी पावर आ जाती है कि 10-10 लाख रुपए हार जीत कर लेंगे आदमी, कि उसने यदि कह दी कि हाँ इस पे इसके पैसे तो मैं तुरंत दूंगा, अगर मन्ने कर दी भाई मेरे सामने नहीं दिए तो नहीं देने का। तो कितनी बड़ी पावर आ जाती है सत्व्रत में आते ही। तो पहले तो संसार प्रसन्न हो जाएगा, वह फलाना आदमी चाहे मर जा, चाहे उसकी संपत्ति बिक जा, पर वो झूठ नहीं बोलने का, पर वो झूठ नहीं बोलने का। तो जब सतव्रत पर चलने से ही मतलब अरे ऐसा हुआ भी कि सत्य में भगवान मिले हों, अरे सारी दुनिया जानती, इतिहास भरा पड़ा है। राजा हरिश्चंद्र यानी कि सत्य पे चले, मतलब उन्होंने कोई पूजा पाठ ध्यान भजन ऐसा नहीं करा, बैठ के ध्यान नहीं लगाया उन्होंने, बस सतव्रत धारण कर लिया। विश्वामित्र जी उनके गुरु थे, तो विश्वामित्र जी ने जब सत्य पाए तो उन्होंने कहा अरे तपस्या करो, इधर उधर वो करो और जाओ छोड़ो इसे राजवाज को, ऐसा करके और उन्हें भेज दिया, मतलब परीक्षा लेने के लिए कि गुरु जो कहते गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो धर्मपत्नी और हरिश्चंद्र राजा दोनों निकल लिए। जब दोनों निकल लिए तो कि भाई जब गुरु जी कह रहे तो भाई गुरु जी को दे दो राज, तो गुरु जी तो वहाँ रह गए विश्वामित्र जी, और वे अपना चले। अब कि हरिश्चंद्र फिरता हूँ बाजार में लाचार में, और धर्म के खातर लोगों बेकू अपनी नार ने अपनी धर्मपत्नी को बेचने लगे कि मेरे पे धन है नहीं, मैं खाऊंगा कैसे, नौकरी कर नहीं सकते, पर राजा हैं, राजा का अहंकार। तो धर्मपत्नी को एक ब्राह्मण खरीद लेता है। कौन खरीदता है? ब्राह्मण। कि भाई इसके तो हम खर्चे पानी के इतने पैसे देंगे, या मतलब पहले नौकरी करवा के देखेंगे, हमारे मतलब की होगी तो रखेंगे, नहीं तो नहीं, तो पहले महीने की नौकरी देंगे हम, हमारे पसंद कार्य आ गया तो हम रखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो धर्मपत्नी, अब बच्चा छोटा था राहुल, वो उनके साथ कर दिया, रोहतास, तो रोहतास उनके साथ कर दिया, और वे तो वहाँ जाकर रहने लगे। और भगवान तो परीक्षा जब लेते हैं तो छोटी नहीं लेते, अब अपने आप को खुद भाई कैसे खाना खाएं, कैसे वो करें, कहीं तो गुजारा करना पड़ेगा, जानते नहीं राजा हैं, क्षत्रिय धर्म है, तो कैसे नहीं कहते मैं क्या करूँ भाई, मांगने का तो हिम्मत नहीं पड़ती। तो एक भंगी आया लास्ट में, जैसे चौक लगते हैं बाजारों में, और तो अरे तू क्या कर रहा है भाई, फटे हुए कपड़े, बिल्कुल बेकार भेस, अरे मेरे यहाँ एक आदमी की जगह है, तू केला है, चल मेरे साथ काम कर लिए। को चलो जी, क्या नौकरी लेगा, नौकरी तो जो तू देगा वही दे दिए, और पेट भरने का खाने पीने का गुजारा। तो उन्होंने कहा ठीक है चले भाई, बहुत बढ़िया नौकर मिला, बेचारा कुछ तय ही नहीं कर रहा। तो वो ले गया हरिश्चंद्र राजा को। तो जैसे हरिश्चंद्र राजा को ले जाता है तो क्या होता है कि वो तो वहाँ ले गए शमशान घाट पे। रोजा ने सोचा रही तो शमशान घाट है, वो क्या नौकरी कराएगा मेरे से। उनका मैं भंगी हूँ और ये घाट मेरे अंडर में है, मेरे पे इसका ठेका, और मुझे तो फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि वो तो धनाढ़ी था भंगी, और जो है तुम्हारा खाना पीना सुबह शाम यहीं आ जाया करेगा, और तुम्हें जो भी कोई मुर्दा यहाँ आवे उससे 1.25 रुपया लेना। क्या लेना? और जिस पर 1.25 रुपया ना हो उसका मुर्दा वापिस कर देना, मतलब जलने नहीं देना घाट पे। ये नियम समझा दिया, अगर तूने जलने दिया तो धर्महारी हो जाएगा। अगर तूने चोरी की मतलब पैसे मुझे ही देने हैं, और जो हार गया तो मतलब धर्महारी हो गया, तो फिर तेरे को सजा भोगनी पड़ेगी। बात ये है कि नहीं जी मैं क्यों झूठ बोल लूँगा, मैं तो जो है उसे तो अंदर पता था कि मैं तो भाई सत्य पे तो यहीं आ गया, राजमहल में से यहाँ लिया मैं, तो यहाँ भी झूठ क्यों बोल लूँगा। तो ऐसा जब वो तो चला जाता है, रोटी आती है, लेकिन वो हरिश्चंद्र उसे जल प्रवाह, कोई जरूरी बात हो तो अलग को यहीं रसोई में खड़े होकर कर, हाँ इमरजेंसी बात करनी पड़ेगी। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से वो भोजन आता है, लेकिन उसे पता लग गया कि मैं भंगी के यहाँ नौकरी करता हूँ। जो भोजन आता है वो उसे जल प्रवाह कर देता है गंगा जी में, पाता नहीं है। ऐसे ही व्रत चलता रहता है, लेकिन ये शरीर तो किराए का पुतला है, भाड़े का टट्टू है, यानी कि इसे आज भोजन कराएंगे तो कल ये स्वस्थ रहेगा, अगर भोजन नहीं कराएंगे तो कल स्वस्थ नहीं रहेगा। इस प्रकार से कई दिन बीत जाते हैं, राजा कमजोर हो जाता है। तो राजा क्या करता था
कि जल लेने के लिए एक दिन भंगी आया, उसने कहा कि भाई यहाँ घड़े में जल खत्म हो गया, तो जल भर ला, पास के गांव में से जल भर ला। और जो है जैसे कि बरसात में गंगा जी में ऐसा मतलब पानी वो हो जाता है गंदला कि वो पीने के काबिल नहीं रहता। तो इसी किसी कारण से जल मंगवाया, तो वो जल लेने के लिए गया। लेकिन राजा हरिश्चंद्र को भोजन किए हुए कई दिन बीत जाते हैं। जब कई दिन बीत जाते हैं तो वो जल लेने के लिए जाता है और कुएं पे से जल भरता है। तो जल जब भरा हुआ घड़ा देखा तो वो उससे उठता नहीं है। और वो इंतजार करने लगता है कोई और आ जाए तो मेरा घड़ा उठवा दे, क्योंकि मैं कमज़ोर हो चुका हूँ। लेकिन और कोई क्या विधि का विधान था, भगवान को कुछ ऐसी मंजूर थी कि उधर से उनकी रानी ही आ जाती है। वो ब्राह्मण के यहाँ नौकरी करती है और उसे भी जल लेने का काम पड़ता है। तो दोनों कहाँ मिलते हैं? कुएं पे मिलते हैं। और वो कहता है कि तुम एक काम करो, मेरा घड़ा उठवा दो, तुम्हें तो टाइम लगेगा, तुम जल आराम से भर लेना और मेरा घड़ा उठवा दो। कि उठा लो, तुम तो जो है बहुत ताकतवर हो, तो जानती थी कि तो राजा हैं, मेरे पतिदेव हैं, कि तुम भी इतना सा घड़ा नहीं उठ रहा। तो उन्होंने सोचा कि मैंने अपनी पूरी बातें बताई तो ये दुख मानेगी, क्या कि घड़ा ना उठे। तो जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा कि घड़ा तो मैं उठवा देती, लेकिन मैं ब्राह्मण के यहाँ रहती हूँ और तुम्हारी मुझे वेशभूषा बता रही है कि तुम सही जगह नहीं हो। कहाँ, मैं तो भंगी के यहाँ रहता हूँ। तो उनको मेरा धर्म घट जाएगा, मेरे मालिक का बर्तन तो ब्राह्मण का है और तुम्हारा बर्तन भंगी का है। यदि मैं हाथ लगा दूंगी तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हें घड़ा। तो धर्म क्या चीज़ है, सत्य क्या चीज़ है, कि रिश्ता क्या है, धर्म पत्नी और उधर पति। लेकिन घड़ा उठवाने के लिए मना कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर घड़ा कैसे उठे, कि तुम जानते हैं तुम तो राजा हो, तुम एक काम करो, इसे उठाओ ना, ऐसे ही हाथ में लटका के ले जाओ और जहाँ कहीं जल दिखाई दे जल में रख देना, तुम जल में बैठ जाना और जल के ऊपर रहेगा घड़ा, सिर नीचे करके सिर लगा के खड़े हो जाना, घड़ा उठ जाएगा तुम्हारा। तो उन्होंने बताया, भाई बात तो युक्ति तो बहुत है, वो तो खाती थी ब्राह्मण के घर का, उसकी बुद्धि तो सही काम कर रही थी। लेकिन हरिश्चंद्र मतलब बहुत कमज़ोर हो चुके थे। तो इस प्रकार से वहाँ पे वे चले जाते हैं, लेकिन दूसरी लीला करते हैं। क्योंकि भगवान फिर जब परीक्षा भी लेते हैं तो वे हल्के नहीं छोड़ते। भगवान का जो भी कार्य होता है वो हल्का नहीं होता है, परीक्षा भी होगी तो पूरी भी होगी। तो दोबारा क्या परीक्षा लेते हैं कि रोहतास को जो जहाँ नौकरी करते वो ब्राह्मण पूजा पाठी फूल वूल का काम सारा कार्य उससे दासी से करवाते, दासी के काम करती थी वे घर पे। तो कहती हैं कि मैं इतना झाड़ू पोछा कर रही, बेटा रोहतास तुम फूल ले आओ, बगीची से फूल ले आओ इनके लिए, ब्राह्मण देव के लिए। तो वो फूल लेने जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें मायावी सर्प डस लेता है, वो वहीं मूर्छित हो जाता है। तो रानी इंतजार करके और देखने के लिए जाती कि बगीचे से फूल लेके नहीं आया, मैं तो जल्दी आ जाती थी और ये रोहतास भी जल्दी आता था और दिन, लेकिन आज नहीं आ रहा। तो जैसे ही वे वहाँ जाती है वो देखती हैं कि इतने तो वो उसके प्राण पखेरु उड़ गए और नीले नीले झाग पुत्र के मुंह से चल रहे हैं। तो उसने सोचा कि भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, भाई मैं तो इसी के सहारे से रह रही थी और मेरा पुत्र भी भगवान को प्यारा हो गया, अब मैं क्या करूं। तो विचारा बस नौकरी क्या ऐसा जल में जल कर दूँ, सहयोग तो कोई था नहीं। तो पास में तो घाट वही था, वहाँ घाट पर वे रहते थे। तो जैसे ही वो उस बच्चे को लेकर वहाँ जाती है तो प्रबंध कोई उसके पास था नहीं, लेकिन उसने जो है जैसे ही वहाँ जाकर बच्चे को रख दिया और तुरंत दौड़ का आया। कौन? हरिश्चंद्र राजा। वो तो उस घाट पे पहरा देते थे, उस भंगी की आज्ञा का पालन करते थे। उसने कहा कौन हो तुम, क्या? तो देखा और लेकिन कहा देखो यहाँ तुम्हें अगर ये जलाना है तो 100 रुपये देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि धन तो मेरे पास है नहीं, कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, पहचान तो तुमने लिया होगा। उनको हाँ पहचान तो मैंने लिया था, लेकिन नियम तो नियम है, नियम तो नियम है। अब वो आगे को बोले कि धन तो मेरे पास है नहीं, अभी तो पूरा महीना नहीं हुआ, अभी तो नौकरी नहीं मिली मुझे और मेरे पास धन तो है नहीं। वो तो पतिदेव तुम जानते हो कि यहाँ तुम मुझे पतिदेव मत कहो, यहाँ तो मैं एक भंगी का दास हूँ, नौकर हूँ, ठीक है ना। और वो देखो मैं घड़े के लिए गया था, मैंने तुमसे प्रार्थना की तो तुमने घड़ा क्यों नहीं उठवाया था कि घटे है धर्म ईमान मेरा, तुमने ही कह दिया था। तो ऐसे ही मैं ये लाश जलने नहीं देने का, क्योंकि मेरे भी धर्म और ईमान की बात है।
मेरे विश्वास पर ही मुझे यहाँ नौकर रख रखा है। मेरे मालिक का ये नियम है, 1.25 रुपये कोई अदा दे तो उसे अग्नि दान देना और उसे यहाँ मुर्दे को जलने देना। अगर 1.25 रुपये कोई नहीं दे, ना उसे अग्निदान देना और ना ही उसे यहाँ जलने मुर्दे को देना। तो ये मेरे मालिक का सख्त नियम है। कहता पतिदेव तुम तो जानते हो हमारा ही तो पुत्र है, तुम्हारा ही तो पुत्र है ये, और तुम अपने पुत्र को नहीं जलने दे रहे, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो वे उसे समझाते हैं, लेकिन राजा हरिश्चंद्र नहीं मानता। तो धर्मपत्नी क्या करती है कि देखो 1.25 रुपया तो नहीं है, लेकिन मेरे जो तन पे साड़ी है तो इसे आप कितनी समझते हो, इतनी कीमत की होती है, तो मैं आधी साड़ी में तो अपना तन ढक लूंगी और आधी फाड़ कर तुम्हें दे दूंगी। तो सत्य का व्रत इतना कठोर होता है कि राजा रानी मतलब सत्य के लिए कहाँ शमशान घाटों में आ जाते हैं, और रानी सगे पति को अपनी आधी साड़ी फाड़ कर दे देती। तो धर्म और सत्य बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन सत्य के मार्ग को निभाना बड़ा कठिन हो जाता है। इस प्रकार से जब इस सत्य व्रत में जैसे ही रानी साड़ी फाड़ती है और अपने पति के ऊपर डाल देती है और उसे तय बना के रखता है, तो भगवान जी तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुई में जाना कि सत्य की एक सीमा में पहुंच गया। तो भगवान और उनके गुरु विश्वामित्र और अनेकों संत महापुरुष और देवता लोग आकाश में प्रकट हो गए और फूलों की वर्षा करने लगे। अरे तुम 1.25 रुपये के लिए साड़ी फड़वा दी अपनी धर्मपत्नी की, अरे ऐसा सत्य का राजा नहीं हो सकता। तुमने सत्यव्रत का बिल्कुल पालन किया और सत्यव्रत को निभाया कि तुम तो मेरे बड़े लाडले हो। विश्वामित्र जी कहते हैं और आकाशवाणी होती है कि हे राजन, आज से तुम हरिश्चंद्र नहीं, आज से तुम्हें आने वाली पूरी मानव जाति और इतिहास में तुम्हारा नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से लिया जाएगा, कि तुम्हारे नाम के आगे सत्य लगेगा कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो कहने का भाव ये है, अरे भक्तों ध्यान से सुनो, एक एक वर्त में भगवान को प्रकट करने का सामर्थ्य है, लेकिन हम जीवन में 10-10 वर्त धारण कर लेते हैं और हमसे पालन एक का भी नहीं हो पाता। यदि हम अपने जीवन में एक अहिंसा परमो धर्म, महात्मा गांधी का भी ये व्रत रहा है और महात्मा बुद्ध का भी यही व्रत था, अहिंसा परमो धर्म, इसी से भगवान प्रकट हो गए। महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, यानी कि बुद्ध महात्मा थे, उनके नाम के आगे भगवान लगता है, भगवान बुद्ध लिखा जाता है, औरों के नाम के पीछे भगवान लगता है, लेकिन उनके नाम के आगे भगवान लगता है। और वे भक्ति तो थे राजा हरिश्चंद्र, लेकिन उनके नाम के आगे क्या लगा, जब से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो एक एक सद्गुण में भगवान को प्रकट करने का सामर्थ्य है, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, आज वो व्रत लिया, उसे धारण किया और छोड़ दिया, कल को दूसरा व्रत ले लिया, उसे धारण किया और छोड़ दिया, परसों को तीसरा व्रत ले लिया और धारण किया और छोड़ दिया। यानी कि हमारा एक भी व्रत पूरा, एक भी सद्गुण पूरा नहीं हो पाता और हम भगवान को कहीं दूर परे और पराया ही मानते रहते हैं। जिस दिन हम इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे, जिस दिन हम उस बात के लिए तैयार हो जाएंगे, किस बात के लिए, कि बस ये व्रत कोई छोटा बड़ा नहीं होता, नियम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस एक नियम अगर ले लिया, एक व्रत यदि ले लिया, तो उसे अपने जीवन के अंतिम श्वासों तक निभाने की कृपा करें, कोशिश करें। तो ऐसा करने से भगवान आपसे परे नहीं रहेंगे, पराए नहीं रहेंगे, दूर नहीं रहेंगे, कि भगवान आपके अंदर बाहर परिपूर्ण थे, परिपूर्ण हैं और परिपूर्ण रहेंगे। केवल माया के आवरण के कारण आप उनका अनुभव नहीं कर पाते, देख नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं संत महापुरुष, क्या हर जगह मौजूद हैं मगर नजर आते नहीं,
प्रभु की कृपा के बिना कोई उनको पाते नहीं। उन्हीं की कृपा से वे मिलेंगे। रामायण कहती है हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम मयि च पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणिश्यति। यानी कि हे अर्जुन, जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो भी मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। तो अब क्या करें जी? तो अब करना ये है कि इसी प्रकार से जैसे राजा हरिश्चंद्र के सामने भगवान प्रकट हो गए, जैसे ऐसे ही नरसिंह भगवान प्रहलाद के सामने प्रकट हो गए। और प्रकट हो गए तो अब ये वार्तालाप जो भागवत में आगे चलेगी तो ये चलेगी कि भगवान क्या कर रही हैं, मतलब भगवान खुद बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? श्री नरसिंह भगवान ने कहा परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो। सबसे पहला ही क्या दिया भगवान ने? आशीर्वाद। पहला मुख खोला, पहली वाणी उच्चारण हुई तो भगवान कितने दयालु हैं। प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो। कितने दयालु हैं भगवान। इसीलिए कहते हैं भगवान का एक नाम है सर्व सुहृद सर्व हितैषी, यानी कि भगवान सबके ही सुहृद हैं और सबके ही हितैषी हैं। सुहृद यानी कि सबका सुख चाहते हैं। वे चाहते हैं मेरे बच्चे जितने भी जल्दी हो सके मेरे से मिल लें। तो इस प्रकार से तुम्हारा कल्याण हो दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। आयुष्मान जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन। यानी कि क्या पहचान है भगवान को प्रसन्न होने की? भगवान ने अपना राज अपने आप बताया कि प्रहलाद जो मुझे प्रसन्न नहीं कर पाता तो उसको मेरा दर्शन नहीं हो पाता, और जो मुझे प्रसन्न कर लेता है जिससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ उसे मैं अपना दर्शन भी सुलभ कर देता हूँ, यानी कि दर्शन भी दे देता हूँ। तो इससे क्या हुआ कि प्रहलाद जी के सामने भगवान आते हैं तो प्रहलाद जी से भगवान कितने प्रसन्न हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि मेरा दर्शन मिलना बहुत कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती। जो हर जीव तीनों तापों से हर समय वो बताए या ना बताए, हर समय तीनों तापों से जीव जलता रहता है। तो इस प्रकार से लेकिन मेरे दर्शन होते उसकी जलन नहीं रहती, खत्म हो जाती है। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ। जिस समय मैं जीव को मिल जाता हूँ तो फिर उसकी कोई इच्छा विशेष नहीं रहती, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधुजन जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का ही प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ इतना बड़ा राज बता दिया भगवान जी ने। देखो सत्शास्त्रों में हमें क्या मिलता है कि सत्शास्त्रों में भगवान के आशीर्वाद और वरदान छुपे हुए रहते हैं। जब हम उनका प्रयत्न पूर्वक अध्ययन करते हैं तो उनका आशीर्वाद और वरदान हमें प्राप्त हो जाता है। तो भगवान अंदर की बात को ऐसे बता रहे हैं प्रहलाद को कि जैसे बाहर की बात को बताते हैं। जैसे कर्म को हाथ पैर से, भाई तुमने ये चीज़ यहाँ से उठा दी और यहाँ रख दी, यहाँ से ले गए और वहाँ ले गए। तो जैसे मनुष्य हम लोग मतलब जानते हैं कि आम स्थूल कर्म को, स्थूल वस्तुओं को, ऐसे भगवान अपने अंदर बाहर को परिपूर्ण जानते हैं और अपने भगत को जना देते हैं। तो भगवान ने क्या बात बताई कि जो साधुजन और आम आदमी में क्या अंतर होता है कि हे प्रहलाद, साधुजन एक तो जितेंद्रिय होते हैं, यानी कि आम आदमी मन के वश में रहता है और साधुजन के वश में मन रहता है। वो जो इच्छा करे मन की वो नहीं खाता, जो खाना चाहिए वो खाता है। तो इस प्रकार से अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का ही प्रयत्न करते हैं। साधुजन क्या करते रहते हैं बैठे बैठे कि वे आंखें बंद भी रख सकते हैं, खुली भी। तो आम आदमी का मन कि यार वो चीज़ है, वो हलवाई वो चीज़ बहुत बढ़िया बनावे, और जी मैं तो महाराज जी बताऊँ ना जी, मैं तो फला हलवाई से लाऊं जी कि वो देसी घी की मिठाई बनावे, दे तो कुछ महंगी पर मुझे तो स्वाद लगे जी, हम तो एक डिब्बा ले आऊँ 5-4 दिन आराम से चल जा। तो हम अपने मन में सोच सोच के अपनी वृत्तियों को कहाँ ले जाते हैं?
संसार की या तो किसी जीव के सामान को, या कोई आंखों के सामान को, या वस्त्र पहनने के सामान को, यानी कि हम उसमें उलझे रहते हैं। और साधुजन, तो साधुजन कहते हैं कि भाई मैं वहाँ मंदिर में गया था दर्शन करने, तो भगवान जी जो है ना, भगवान जी की वो छवि थी, वो उन्होंने पोशाक, वो उन्होंने आसमानी रंग की पोशाक पहन रखी थी, नील वर्ण पोशाक थी, या पता नहीं पीत वर्ण थी। तो यानी कि उनका मन उनका भी उलझा है, लेकिन कहाँ उलझेगा, या तो भगवान की पोशाक में, या भगवान की जो मुरली थी वो कुछ छोटी थी। वो जो मैंने एक दिन उस मंदिर में गया था उसमें मुरली बहुत लंबी थी। तो यानी कि मन तो उसका भी कार्य कर रहा, साधु का भी, लेकिन उसका मन कहाँ है, या तो भगवान जी के चरण कमलों में, या भगवान जी के मुखमंडल पे, या भगवान जी के मुरली पे, या भगवान जी के पीताम्बर पे। समझे नहीं समझे कि जब भगवान राधा जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, बताओ। भगवान को, राधा जी को जल्दी प्रसन्न करना हो तो वे उस दिन अपने जो उनसे भक्तों से कहते हैं, भाई आज हमारा मन जो है ना नील वर्ण पोशाक पहनने का। तो इस प्रकार से मानो भगवान क्या करते हैं, जैसे राधा जी को प्रसन्न करना, तो उस दिन नील वर्ण पोशाक पहनेंगे। क्या करेंगे, नील वर्ण, क्योंकि वो रंग राधा जी को प्रिय है। और जब राधा जी सोचे कि मुझे आज कन्हैया को प्रसन्न करना है, तो वे क्या कहेंगे अपनी सखियों से कि आज मुझे पीत वर्ण यानी कि पीले रंग की पोशाक पहनो, पीले रंग की पोशाक पहनो। तो अभी कुछ बोलेंगे नहीं, प्रथम दर्शन में राधा जी प्रसन्न हो जाएंगी कि देखो मेरा मन चाहा रंग, मतलब कन्हैया ने पहना है पोशाक का। और भगवान जी बिना बोले, अभी कुछ लेना देना नहीं, मुरली नहीं बजाई, और राधा जी देखते ही प्रसन्न, और कृष्ण जी राधा जी को देखते ही प्रसन्न। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली, हमें शिक्षा मिली कि जैसे ये गृहस्थ का ये नियम है कि एक दूसरे को प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्न पूर्वक हरकतें करें, कि हमारी धर्मपत्नी किस प्रकार के व्यवहार से, किस प्रकार के वस्त्र से खुश है। जब भगवान श्री कृष्ण भी राधा जी को प्रसन्न करने के लिए और अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, मतलब भगवान जी को नाचने की जरूरत नहीं है, भगवान जी को नाचने की जरूरत नहीं है, पर वे क्यों नाचते हैं कि नाचने से मतलब मेरे भक्तों को प्रसन्नता मिलती है। देखो हमारे भगवान जी नाच रही है, मुरली बजा रहे, तो हमारी प्रसन्नता के लिए वे मुरली बजाना भी स्वीकार करते हैं और नाचना भी पसंद करते हैं, क्योंकि मेरा शरीर है और मुझे नाचना पड़े और मेरे हजारों लाखों करोड़ों भक्त मतलब प्रसन्न हो जाए, तो इससे बड़ी इसका सदुपयोग शरीर का हो भी क्या सकता है। और राधा जी सोचती हैं, राधा जी को बोलने की इच्छा ना हो, और फिर भी कन्हैया कहेंगे कि राधा जी सोचेंगे कि इन्हें वो पद पसंद है, तो सखियों से कहेंगी कि तुम आज रास होगा ना, तुम वो पद गाना। तो पहले भी इशारा कर देंगे, और ऐसी सखियाँ होती हैं राधा जी की, ललिता सखी ऐसी तुरंत मन की बात को जान जाती है कि आज मतलब हमारी लाडली जी के जी में, बड़ी सरकार के जी में ये पद गवाने की है, तो तुरंत वो ही पद गाएंगी जो भगवान कृष्ण जी के सुनने की इच्छा होगी। तो कहेंगे देखो हमारे सेवक कितने अच्छे हैं कि मतलब जो हमारे मन में आया वही हमें पद सुनाएंगे। तो इस प्रकार से जीवन का रहस्य समझे आप। भगवान का भी, राधा जी का भी जीवन ये है कि उनके सामने वालों की प्रसन्नता के लिए। तो हमें इससे क्या वो मिलता है कि हम जिस परिवार में रहते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं, कि उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करें, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। तो अभी इस लीला में क्या हो रहा है कि भगवान नरसिंह रूप में विराजमान हैं और भक्त प्रहलाद सामने हैं। तो भगवान ऐसी वाणी बोल रहे हैं और ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं जिससे प्रहलाद की प्रसन्नता बढ़ जाए। अब समझे, इसीलिए तो गाते हैं भगत की भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वे वैसा बोलते हैं जैसे मेरा भगत प्रसन्न हो, और भगत ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मेरे भगवान प्रसन्न हो। तो प्रहलाद ने दंडवत क्यों किया कि मेरे भगवान प्रसन्न हो, और भगवान क्यों से बार बार वरदान के लिए कह रहे, बोलो क्या चाहिए जिससे मेरे भगत प्रसन्न हो। तो हमें भी वर्तमान में क्या करना चाहिए कि इस प्रकार की कार्यशैली रखनी चाहिए, खान पान की, रहन सहन की। माना सब्जी बने और बने टाइम कुछ कम है और धर्मपत्नी नाराज हो जाएगी, और हम सूखी रोटी नमक से खा लें और धर्मपत्नी प्रसन्न हो जाए, तो सूखी रोटी खाने में समझ ला कि मोतियों के खजाने को देने से भी, एक मोती का खजाना दे
और एक आदमी सामने वाले को प्रसन्न कर दे, तो कौन से ने कीमती उपहार माना जाएगा? जिसने आपकी प्रसन्नता दी। यानी कि आपने धर्मपत्नी की प्रसन्नता के लिए सूखी रोटी खा ली, तो आपने अपनी धर्मपत्नी को मानो कि मोतियों का थाल भर के देते तो भी प्रसन्न ना होती अगर सब्जी जबरदस्ती बनवा के खाते। तो ये रहस्य है, हमारी हर हरकत में सामने वाला प्रसन्न हो जाए, सामने वाला प्रसन्न हो जाए। तो इस प्रकार का व्यवहार होगा तो दुनिया तो कहती है कि गृहस्थ घर में यानी कि स्वर्ग जैसा सूखा जाता है। हम कहते हैं स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग तो बेकार है, क्योंकि जो स्वर्ग का पुण्य भोगना चाहता है तो उसे नरक का दुख भी अवश्यंभावी भोगना पड़ेगा, ये नियम है। तो हमारे भक्त परिवार जो हैं, अगर ये कथा के रहस्य को समझ ले तो घर में वैकुंठ उतर आएगा। क्या उतर आएगा? वैकुंठ। तो इस प्रकार से ये नहीं कथा बहुत लंबी कर रही है जी, हमने इतने पाठ किए, नहीं, चाहे 4 अक्षर पढ़ लो, लेकिन हमारा अपना लक्ष्य पूर्ण तरीके से याद हो जाना चाहिए, और लक्ष्य याद करके उसे उसी क्षण से आचरण में लाना शुरू कर देना चाहिए। ये तो कितने सत्संग सुन लो, कितने गुरु बना लो, कितने ही व्रत ले लो, कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा कि जिस दिन तुम मन वचन कर्म से भगवान को मानने के लिए और भगवान के ज्ञान को मानने के लिए तैयार हो जाओगे, संतों को मानने के लिए और संतों की बात को मानने के लिए तैयार हो जाओगे। संत को तो बहुत मानते हैं, गुरु तो बहुतों ने बना रखे, बहुत मानते हैं, और भगवान को भी लगभग सभी मानते हैं। नास्तिक लोग तो मुश्किल से 5% होंगे, 95 तो आस्तिक ही हैं, लेकिन वो आस्तिक दिखते हैं लेकिन है नहीं। मानेंगे अपने मन की बात, मानेंगे हाँ गुरु की या भगवान की, दोनों की नहीं मानेंगे। तो इसलिए चाहे शास्त्र की मान लो, गुरु की मान लो, भगवान की मान लो, तीनों में से किसी की बात मान लो, आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो हमें एक एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि साधुजन अपनी सब वृत्तियों को क्या प्रयत्न करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी वृत्तियां चलती हैं, न कि मतलब पड़ोसी कैसे वश में हो या पड़ोसी का कैसे काम चले, ऐसा नहीं, केवल भगवान कैसे प्रसन्न हो। तो इस प्रकार से असुर कुलभूषण प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी थे। छोटे मोटे वैसे कैसे प्रेमी नहीं थे, अनन्य प्रेमी। अनन्य कि वैसे नहीं थे कि इस देवी को मानो, उस देवता को मानो, उसको मानो, उसको मानो, बस केवल भगवान को, केवल भगवान को। अकेले भगवान ने उनके सारे संकट पार कर दिए। इसलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की। मतलब प्रहलाद भगत को उनके पिता ने बहुत कुछ वो दिया था, लेकिन किसी की भी मतलब उन्होंने मानी नहीं, न अपने पिता की मानी। जो नारद मुनि जी ने जो गर्भ में ही गुरु बना लिया, गर्भ में भागवत का ज्ञान दे दिया, तो वही जो कि तुम मानते रहे, प्रकट में उनके कोई गुरु नहीं थे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।